सावन का मास आने वाला है मित्रों, और उसमें भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि मित्रों जब ये प्रसन्न होंगे तभी हमारी कामनाएं पूर्ण होगी। मित्रों ये स्कंद पुराण है। आज इस ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे कि शिव पूजन कैसे किया जाता है, शिव पूजन की क्या विधि है, शिव पूजा की विधि तथा सदाचार का निरूपण। मित्रों यह स्कंद पुराण का अध्याय है। करंदम भोले ब्राह्मण, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ने कहा, राजन सदा प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करे। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करे, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करे, अथवा कंठ तक जल से स्नान करे। यह भी संभव ना हो तो केवल मंत्र स्नान ही कर ले। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करे, या किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सीला हुआ वस्त्र ना धारण करे। धौत वस्त्र के अतिरिक्त उतरे वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उसके बिना पूजन निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रशंसा पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है, वो अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करे, तदनंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करे। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावे, जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक मार्जन करने, झाड़ू देने का कार्य करता है। भगवान शंकर भी उसके अंतकरण का मार्जन शोधन कर देते हैं। तत्पश्चात स्वच्छ जल से गड्ढों को भर ले। सभी गड्ढे बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई छेद ना रहे, वे फूटे ना हो, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से छाने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो। ओम नमः शिवाय इस सदक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गड्ढों को धोया गया, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गड्ढों का जुगाड़ कर ले। इतना ना हो तो 28 अथवा 18 गड्ढों का प्रबंध करे। कम से कम 4 गड्ढे अवश्य रखे, इतने से कम ना करे। दूध, दही, घी, शहद तथा ईंख का रस, इन सब सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव के वाम भाग में रख दे। तदनंतर बाहर निकलकर पहले प्रतिहारों द्वारपालों की पूजा करे। उन सब के वाचक मंत्र क्रमश बतलाए जाते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ओम क्षेत्र क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री समर्पित करे। तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमश कुल देवता नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करे। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम कुम कुल देवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम ध्राम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठे। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो क्षण भर भगवान का ध्यान करे। कमल के आकार का सूर्य मंडल है, उसके मध्य भाग में चंड मंडल की स्थिति है। उसके भी मध्य भाग में अग्नि मंडल है, जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार आदि अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्व रूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करे। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित है। भगवान के वाम भाग में गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान है तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें। राजन ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद और आरोग्य निवेदन कर जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, यह आराध्य के 9 अंग बतलाए गए हैं। इन सबको एकत्र करके आरोग्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आर्द्रचित हो शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करे। पहले गड़वा हाथ में लेकर स्नान करावे।
आधे गड़वे से शिवलिंग को पहले नहलावे, फिर हाथ से रगड़कर मैल साफ करे, पुनः गड़वे के समूचे जल से स्नान करावे। स्नान के पश्चात पूजन करे और धूप दे। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान करावे। ओम हुम विश्व मूर्ते शिवाय नमः यह 12 अक्षर मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईंख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावे। फिर सब गड्ढों के जल से स्नान करावे। तदनंतर गंध द्रवों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करे। रूखापन दूर करके पुनः नहलावे और चंदन का लेप करे। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से पूजन करे। उसके विधि सुनो। आधार पीठ के अग्निकोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की पूजा करे। नेत्र कोण वाले पाए में ओम ज्ञानाय नमः इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करे। इसी प्रकार वैम कोण में ओम वैराग्य नमः, ईशान कोण वाले पाए में ओम ऐश्वर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करे। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को आराध्य निवेदन करे। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त ये आरोग्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आराध्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करे। इसके बाद क्रमश धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करे, घंटा बजावे और आरती करे। देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नित्य, संगीत तथा वाग इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाग का फल अनंत होता है। तदनंतर अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा महादेव जी की पूजा करके दंड की भांति पीठी पर गिर कर प्रणाम करे और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहे, भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ उसके लिए आप क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषता इस महाकाल लिंग का पूजन करता है वो अपने पिता, प्रीतमा और वह प्रीतमा सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्र लोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वो सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानव समस्त संसार को तृप्त कर दिया। किंतु राजन, यह सब पूजन उसी का फल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता है। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है, आचार से ही आयु प्राप्त होती है तथा आचार शुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके सचेतन पूर्ण बर्ताव करता उस मनुष्य का यज्ञ, धन और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगा। उसे सुनो। गृहस्थ धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इहलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, यह थी कुछ संक्षेप में शिव पूजन की विधि। मित्रों, सावन में आप इसी तरह से शिव जी को प्रसन्न करके आप अपनी सब इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी क्या आपको पसंद आई? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।